एसजी चैनल के प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जब मैदान ए करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ से यजीदी फौज कांप उठी। उसने इमाम हुसैन के पास किसी को क्यों नहीं आने दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? अगर मौला हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर-फाड़ नहीं देता? आखिर मौला ने उसे हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मौला अली मस्जिद में मौजूद थे और खुतबा दे रहे थे। अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए आए, चेहरों पर खौफ, कांपती आवाज में कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ आ रहा है। हम डर है कहीं वह हमला न कर दे। मौला अली मुस्कुराकर बोले, बैठ जाओ, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही लम्हों में वह बड़ा सा शेर सीधा मौला अली के कदमों में आकर सर झुका देता है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर सबकी हैरानी और बढ़ गई जब उसके पीछे एक नन्हा शेर का बच्चा भी आ गया। असल में वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी। वो इंसानों की भाषा में कहने लगी, मौला, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। इसके वालिद को शिकारी मार चुके हैं। मैं चाहती हूँ इसे ऐसे हाथों में सौंप दूँ जहाँ ये महफूज रहे। मौला अली ने फरमाया, घबराओ मत, अब ये बच्चा अली की अमान में है। शेरनी ने पूछा, मौला, वो कौन है? मौला अली की आंखों में इमाम हुसैन का अक्स चमका। फरमाया, वो मेरा बेटा हुसैन है। फिर इमाम हुसैन को बुलाया गया। नन्हे हुसैन ने शेर के बच्चे को गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, आज से तेरा नाम अबू अल हारिस है। तू मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। तब से अबू अल हारिस सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो मौला हुसैन का साया, वफादार बन गया। जहां हुसैन जाते, वो भी जाता। वक्त गुजरता गया और अबू अल हारिस ताकतवर शेर बन गया। लोग उसकी दहाड़ से पहचान लेते कि ये वही शेर है जो इमाम हुसैन के साथ है। फिर एक दिन कुछ अरब मौला अली सस के पास आए और अर्ज की, मौला, अबू अल हारिस बहुत ताकतवर हो चुका है, हमें डर है कि कहीं नुकसान पहुंचा दे। मौला अली खामोश हो गए। फिर इमाम हुसैन से बोले, बेटा, मेरा मशवरा है कि उसे आज़ाद कर दो। इमाम हुसैन ने नरमी से कहा, जी बाबाजान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन एक इल्तिजा है, आज की रात वो ये रह जाए, कल चला जाएगा। मौला अली ने पूछा, बेटा, आज की रात में क्या खास बात है? इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये शाम का वक्त है, किसी को अकेला छोड़ने का वक्त नहीं होता। ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तहज्जुद के वक्त इमाम हुसैन सन अपने हाथों में खाना लिए बाहर आए। अबू अल हारिस ने उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो, मौला, सब खैरियत है ना? इमाम हुसैन ने फरमाया, कल तुम्हें जाना होगा। अबू अल हारिस ने कहा, एक शर्त है मौला। क्या शर्त है? जिंदगी में एक बार आपसे दोबारा मिलने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैदान करबला में एक टीले के पास तुम्हें आवाज दी जाएगी, तुम आ जाना। अबू अल हारिस ने पूछा, कौन आवाज देगा? आप फरमाया, नहीं, मेरी बेटी सकीना या हमारी खादिमा बीबी फिजा। और फिर वो दिन आ गया। मुहर्रम का दिन था। यजीदी लश्कर इमाम हुसैन असेंस को शहीद कर चुका था। उनका पवित्र जिस्म मक्तल में बेगौर कफन पड़ा था। यजीद ने हुक्म दिया, लाश पर घोड़े दौड़ाओ ताकि पहचान भी न रह जाए। ये खबर खेमों तक पहुंची, कयामत बर्पा हो गई। बीबी ज़ैनब रो पड़ी। बीबी फ़िज़ा ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं अबू अल हारिस को बुला लाऊं। बीबी फ़िज़ा जंगल की तरफ गईं और ऊंची आवाज़ में पुकारा, ए अबू अल हारिस, तुम्हारे मौला ने तुमसे वादा किया था, वो वक्त आ गया है। जंगल कांप उठा, जमीन थरथराने लगी, दरख्त झूमने लगे। अबू अल हारिस बिजली की रफ्तार से दौड़ा, बीबी फ़िज़ा के पास आया। बीबी फ़िज़ा ने कहा, यजीदी लाश को रौंदने वाले हैं। शेर ने ज़मीन पर पंजा मारा, आसमान की तरफ मुँह करके ऐसी दहाड़ मारी कि यजीदी फ़ौज कांप गई। वह करबला के मक्तल में पहुंचा, मौला की लाश पर झुका, अपने माथे को उनके खून से रंगा। जब यजीदी घोड़े लेकर आए तो घोड़े बदक गए, सवार गिरने लगे। किसी की हिम्मत न हुई कि पास भी आ सके। यही था वो शेर अबू अल हारिस, जिसकी वफा, जिसकी मोहब्बत कयामत तक सुनाई देती रहेगी। एक यतीम शेर जो हुसैन की गोद से उठा और करबला में वफा की जिंदा मिसाल बन गया। अल्लाह हमें भी हुसैन की मोहब्बत और वफादारी से सरशार रखे। इंशा अल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।